अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो वीडियो का सब्जेक्ट है वो है डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन मैं बात करूंगा दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की, और वो है हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी। कि वो भी एक प्रोजेक्ट है इसलिए कि उसकी भी एक स्टार्ट डेट है, उसकी भी एक एंड डेट है। हर इंसान की जिंदगी अपनी एक यूनिक जिंदगी है, उसकी एक खास, उसके पास एक टैलेंट है, वो एक खास मकसद से दुनिया में आया है। हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इस हवाले से अगर हम बात ना करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से हम बात अधूरी छोड़ देंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि प्रोमलगेट करती है सारी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, उसके हवाले से एक स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड जो है वो डिवाइड किया गया है नॉलेज एरियाज में, प्रोसेस ग्रुप्स में। नॉलेज एरियाज में आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, और इसके अलावा कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, ये सारे नॉलेज एरिया तकरीबन 10 है, 9 है, बेस्ड ऑन डिफरेंट बुक्स के एडिशंस में एक दो का फर्क आपको नजर आएगा। तो बहरहाल इसी तरह उन नॉलेज एरियाज को प्रोसेस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। प्रोसेस ग्रुप्स हैं आपके इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। ये बेसिकली किसी भी आप स्पेशलाइज्ड एरिया की बात करें, अगर ऑडिट है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ने अपने जो है वो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स निकाले हुए हैं। आप अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अपने कुछ गाइडलाइंस निकाली हुई हैं। आप बात करें आईएसओ स्टैंडर्ड्स की, क्वालिटी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास तौर पे आईएसओ स्टैंडर्ड्स उन्होंने निकाले हुए हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट एरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होती है उसको प्रोमलगेट करने का एक तरीका होता है, एक बेंचमार्क होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, ताकि वो जो है आसानी से समझ जाए और उसका एक स्कोप तय हो जाए और उसकी हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज ने भी एक फ्रेमवर्क दिया, वो फ्रेमवर्क हम कभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जब मैंने उसको फ्रेमवर्क को पढ़ा तो मेरा जो है वो लाइफ एक्सपीरियंस में के सामने जब मैंने उसको रखा तो मेरे हिसाब से जो नॉलेज एरियाज हैं वो लाइफ के ये 4 नॉलेज एरियाज बनते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्टेक होल्डर को भी मैनेज करना है एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने या प्रोजेक्ट टीम ने या एक प्रोजेक्ट के अंदर। इसी तरह आपने जो है कम्युनिकेशन को मैनेज करना है, किन किन चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट के दौरान। आपने जो है वो कॉस्ट का ख्याल रखना है, कॉस्ट को किस तरह प्लान करना है। तो इसी तरह जिंदगी के अंदर भी ये 4 चीजें हैं। आपने सक्सेस के हवाले से बड़ी स्टोरीज पढ़ी होगी, और बेसिकली सक्सेस जो है वो बड़ी रिलेटिव है, और हर बंदे के परसेप्शन के हिसाब से जो है वो सक्सेस जो है वो डिफर करती है। कोई कहता है कि अगर आप पॉपुलर हो जाएं तो आप सक्सेसफुल हैं, कोई कहता है कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप सक्सेसफुल हैं। तो बहुत रिलेटिव डेफिनेशंस हैं, बट यहाँ पे मैं जो समझता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सल डेफिनेशन जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से आई है वो यूनिवर्सल डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम ऑडियंस जो है वो इससे एग्री करेंगे। तो वो जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है उसको मैं एक स्टैंडर्ड में, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज ने जो स्टैंडर्ड किए हैं उसके मुताबिक जो है इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास जो नॉलेज एरियाज हैं वो है हेल्थ मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, करियर मैनेजमेंट और स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। ये हमारे जो है वो नॉलेज एरियाज हैं। तो इन नॉलेज एरियाज के अंदर जो है वो तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास मिसाल के तौर पे हेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप जो है वो अपनी हेल्थ को लूज कर जाएंगे तो आप बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, आप जो है वो एक सीईओ लेवल के पोजीशन पर होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन पर होंगे, वो आपके लिए मीनिंगलेस होगा। जैसे स्टीव जॉब्स के बारे में जो है कि उसने आखिरी अल्फाज उसके क्या थे कि दुनिया भर की दौलत जो है वो मुझे इस बीमारी से नहीं बचा सकती।
तो हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली अगर हम एशियन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से बात करें, पाकिस्तान की स्पेशली कराची की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 55 ईयर्स पे आ चुका है। वजह यहाँ का इन्वायरमेंट है, यहाँ का लाइफस्टाइल है, यहाँ के, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं वहाँ पर हमें नॉन वर्बल क्यूज मिल रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पे खाने के लिए चाय और समोसा है, लेकिन अगर यही यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसला हो कि भाई वहाँ पर जो है वो मिल्क शेक्स दिए जाएंगे, वहाँ पर जो है हाइजेनिक खाने पीने की चीज़ें दी जाएंगी, तो हम वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो समोसा खाएं या चाय पिएं। उनको फिर वहीं से जो है वो ऑप्शंस जो हैं वो चूज करने पड़ेंगे और सही चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। तो हम जो है वो अपनी इन्वायरमेंट से जो है, कहने का मकसद ये था कि बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं वो ले रहे होते हैं और उन सिग्नल्स की बेसिस के ऊपर हम अपने रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, और वो जो है वो मतलब अनइंटेंशनल होते हैं। अगर उस इन्वायरमेंट को ही के जो करेक्टर्स हैं या जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको ही चेंज कर दिया जाए तो हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा जो है वो अनकॉन्शियसली जो है वो हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे होते। जैसे अगर आप किसी गैदरिंग में और वहाँ सब लोग सिगरेट पीते हैं और आप अगर उनको बोलें कि यार सिगरेट जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, अबे यार तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो 20 साल से सिगरेट पी रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ को मैनेज करें, और ये एक नॉलेज एरिया है। नॉलेज एरिया इसलिए कि इसके हवाले से हमें कंटिन्यूस अवेयरनेस है। हम जब छोटे होते हैं तो हमारे कुछ और बिलीव्स होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, वो 5 साल की उम्र में समझता है कि उसकी माँ बाप को जो है हर बात पता है, और वो जो भी बात करते हैं वो सच्ची बात करते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके बिलीफ चेंज होते हैं और उसको समझ में आती है कि नहीं, मेरे माँ बाप जो है जब वो दुनिया को देखता है तो वो समझ में आती है कि यार मेरे माँ बाप भी जो है वो कुछ चीज़ों में गलत हैं, या वो सही तरह से मुझे बता नहीं पाए, या जो है वो उनको इतनी नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। वो दुनिया में निकलता है तो जदीद टेक्नोलॉजी को देखता है तो समझता है कि यार उनको इंटरनेट के बारे में नहीं पता था, उनको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता था, और चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और फिर वो अपने फैसले खुद करने लगता है। तो हेल्थ मैनेजमेंट के हवाले से भी आप देख लें, जैसे लोग जो हैं वो जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, लाखों रुपए के ट्रेनर्स उन पर पैसा खर्च करते हैं। तो अगर यही चीज़ जो है उनको अवेयरनेस हो कि जिम जाने से पहले क्या हमें जो है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मसल बिल्डिंग है तो हमें जो है वो कार्ब्स लेके जाना चाहिए, और जब हम जिम से वापस आ रहे हैं तो हमें प्रोटीन जो है लेना चाहिए। और फिर वो जो है ट्रेनर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो आपको महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर्स दे देगा, जबकि आपको अगर कार्ब्स लेना है तो आप सिंपल आलू उबाल लें। और आलू उबालना तो बहुत आसान काम है, इसके लिए आपको सिर्फ पानी में अपने आलू डालना, उबालने के लिए रख देना है। या मिसाल के तौर पे आपने जो है वापस आना है तो आपने लोबिया उबाल के रख देनी है और वो आपने खा लेनी है, तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये बड़े आसान से काम है, लेकिन जो है वो अवेयरनेस ना होने के बावजूद, तो ये एक नॉलेज एरिया कि अगर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। और स्पेशली हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो प्रोसेस्ड फूड जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और हमें अनप्रोसेस्ड फूड खाना है। तो किस तरह हम जो है अपना बजट मेंटेन, किस तरह इसकी कॉस्ट के हवाले से हम ख्याल कर सकते हैं, किस तरह इसके हवाले से हम, क्या हमारा चार्टर होगा हेल्थ के हवाले से, हमारे क्या हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। चार्टर मीन्स कि हमारे हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि और उसके हवाले से हमारा स्पॉन्सर कौन है, हमारे बजट किस तरह का है, किस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। उस बजट के हिसाब से फिर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे और अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमें इनिशिएट भी करना है, प्लान भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, और फिर अपनी सेहत के हवाले से ख्याल भी रखना है। ईद का मौका आ गया, चॉकलेटें खा ली, शुगर खा ली, मीठी चीज़ें खा ली, बदपरहेजी कर ली, ज़्यादा गोश्त खा लिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और क्लोजिंग के हवाले से भी जो है वो मिसाल के तौर पर डिफरेंट आपका एज है, ग्रुप है, उस हिसाब से आपने, जो लोग मिसाल के तौर पे 40 साल की उम्र को एंटर हो रहे हैं तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यार अब आप थोड़ा सा जो है वो उस तरह से आपकी सेहत नहीं रही है, तो अपने आप को वो जो है अभी भी समझ रहे हैं कि नहीं हम जो है वो 20 साल के हैं, 16 साल के हैं। उस हिसाब से आपको जो है डिफरेंट फेजेस को क्लोज करना और वहाँ से लेसन्स लर्न करना, और लेसन्स लर्न करके आपने जो है वो फिर आगे बढ़ना, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आपका जिस एज ग्रुप में आप दाखिल हो रहे हैं वहाँ पे आपने मजीद बेहतर परफॉर्म करना। तो ये बेसिकली, ये मैं किसी किताब से नहीं बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क को देखा तो मेरा दिल भी चाहता है कि कभी मौका मिले तो मैं इसके ऊपर किताब लिखूँ।
कि, और मैंने कहीं भी जो है ये इस तरह की कोई जो है वो नहीं देखी कि लाइफ के ऊपर भी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के फ्रेमवर्क के हिसाब से जो है वो अंडरस्टैंडिंग दी गई है। तो ये जो आपके प्रोसेस ग्रुप्स हैं, इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर एंड कंट्रोल और क्लोज, ये बेसिकली इसके अंदर जो है वो किस तरह से इसको मजीद बाइफरकेट किया गया है कि जैसे इनिशिएट है तो इनिशिएट के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, प्लान के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे प्लान के अंदर हम प्लान मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान हम प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में बनाएंगे, और उसके अंदर हमारे पास क्या इनपुट हो गया, क्या टूल होगा, क्या आउटपुट होगा। जैसे हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए हमारे पास इनपुट क्या है, हमें पानी चाहिए, दूध चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें बाज़ लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कैंड्रल वो जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर हमें माचिस चाहिए वगैरह वगैरह। टूल्स क्या हो सकते हैं, कितना पानी डालना है, क्या जजमेंट है हमारी, कितना दूध डालना है, ठीक है, और फिर आउटपुट हमें चाय मिल गई। उस तरह से डिवाइड किया गया है और इसको बड़ा ज़बरदस्त है। हम इंशाल्लाह जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज की तरफ जाएंगे, फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे, तो वहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो इसी तरह हमारी बात करते हैं सोशल मैनेजमेंट की। सोशल मैनेजमेंट के अंदर हमें जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे हो सकते हैं, फैमिली लाइफ है, ऑफिस लाइफ है, आपकी जो सोसाइटी में आप जो है गुजारा कर रहे हैं वहाँ की लाइफ है। तो उस हिसाब से हमें जो इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर, कंट्रोल और फिर क्लोज करना। एक वक्त होता है कि आपके मोहल्ले के दोस्त होते हैं, फिर एक वक्त होता है ऑफिस के दोस्त होते हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं, तो उसी हिसाब से आपके लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। तो वहाँ से आप लेसन लर्न करके फिर आप आगे बढ़ते हो और नई फेज ऑफ लाइफ के अंदर आते हो। डेफिनेटली इसमें यूनिवर्सल रूल यही है कि हमारी फैमिली लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली रिलेशन आपके बेहतर होंगे तो फिर आप जो है वो आगे आपके दूसरे रिलेशन भी जो है वो बेहतर हो सकेंगे, और अगर फैमिली के साथ रिलेशन डिस्फंक्शनल होगा तो फिर वो आपको बाहर भी जो है वो आप अपने आप को जो है उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास करियर मैनेजमेंट है। करियर मैनेजमेंट में आप देखें, ये भी हो सकता था कि नॉलेज मैनेजमेंट में मैं कहता है एजुकेशन मैनेजमेंट के आपने प्रोफेशनल और एकेडमिक एजुकेशन को इन्हांस करना है, उसको यहाँ पे इसलिए नहीं डाला और ये इस करियर मैनेजमेंट में ही एम्बेडेड है। देखें, आपके सामने बड़े बड़े हमारे गुरुज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की। तो तालीम मैं समझता हूँ एक प्रिविलेज है, और वो प्रिविलेज गरीब बंदा हो उसके पास हो सकता है ना हो, लेकिन गरीब आदमी का एक यूनिवर्सल रूल ये होगा कि वो कमाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेगा। ये अल्लाह ताला ने जो है वो एक हमारे अंदर सिफ्त रख दी है कि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपनी सर्वाइवल के लिए। तो उस हिसाब से फिर जो है ठीक है कि अगर किसी को एजुकेशन का सीखने का, स्किल ग्रूम करने का मौका मिलता है तो वो आपके करियर मैनेजमेंट में आता है। बट एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी बात है, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करती है, आपको जो है स्किल देती है, अंडरस्टैंडिंग देती है। लेकिन करियर मैनेजमेंट के हवाले से जो है आपको अंडरस्टैंडिंग होना, अवेयरनेस होना कि आपने कहाँ अप्लाई करना है। आपका बाज़ लोग MBA करते हैं, MBA करने के बाद भी उनको जो है वो पता नहीं होता कि हमें जो है वो क्या करना क्या है। स्पेशली जो मैं पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है उन्होंने करना क्या, और हमारी डिग्री के हवाले से भी हमें कोई स्किल नहीं, क्योंकि आजकल सारा स्किल के ऊपर फोकस है। आजकल जो है वो आपको जो है वो स्किल आना चाहिए, और फिर थोड़ी थोड़ी जो है वो आप एक्सपीरियंस लेते जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाता है। लेकिन डिग्री लेकर आते हैं, उनको ना ईमेल लिखना आ रहा है, ना उनको बेसिक लेटर लिखना आ रहा है, तो फिर बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है कि वो प्रोग्रामिंग कोडिंग करेंगे। और बिल्कुल फरसूदा किस्म का जो है वो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर उनको जो है वो आगे जाके फिर जो है वो सर्टिफिकेशंस और प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ रहे हैं कि भाई किस तरह से हम फाइटॉन चलाते हैं, किस तरह हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और दूसरे काम करते हैं। तो करियर मैनेजमेंट के हवाले से भी जो है डिफरेंट फेजेस हैं, उनको क्लोज करना और आगे बढ़ना, उनको मॉनिटर करते रहना, उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना, प्लानिंग करना, और एक स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर निकलना। बाज़ लोग जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज में आ रहे हैं, या MBBS करके हेल्थ मैनेजमेंट MBA में आ रहे हैं। तो ये डिसीजंस आप अर्ली इन योर लाइफ ले लें। ये नहीं हो कि 5 साल बाद आपको याद आ रहा हो कि नहीं भाई मैं जो हूँ वो एक डॉक्टर था और मैं क्लिनिकल मेडिसिन में था, लेकिन अब मैं छोड़ के जो है वो प्रोफेसर की फील्ड में आऊँगा। तो वो जो है फिर, क्योंकि देखें टाइम की एक वर्थ है, और टाइम पे अगर आप जो है वो एस्केलेट करेंगे अपने करियर के अंदर तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा स्पिरिचुअल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख लें कि आप जो है वो कुछ भी कर लें,
अगर आप जो है वो किस्मत आपका साथ नहीं दे रही तो फिर आप जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो है वो आप जो है वो डेफिनेटली सब मज़ाहिब के अंदर जो है वो एक खुदा को माना गया है, तो ये तो एक तरह से यूनिवर्सल रूल ही बन जाता है। बाकी इसके अंदर जो है वो मैनेजमेंट है कि आप जो है वो इसके बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी में प्रिंसिपल्स रखते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। जैसे सुबह जल्दी उठने का एक प्रिंसिपल है, तो मुसलमानों के लिए तो ये प्रिंसिपल बिल्कुल उल्टा हुआ है। आप देख लें, मैं तकरीबन निकला हूँ, मैंने कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो वो अटेस्ट करवाने थे, तो 9:30 से पहले फोटोकॉपी की दुकान नहीं, जबकि हमारा दीन हमें दर्ज रहता है कि भाई सुबह उठो, फजर की नमाज पढ़ो, बाहर निकलो, वॉक करो, जल्दी अपना कारोबार शुरू करो। तो जो बंदा जो है वो अगर 11-12 बजे 1 बजे दुकान खोल रहा है, तो क्या वो सुबह उठता होगा, क्या उसकी एक हेल्थ होगी, और फिर रात के 12 बजे तक दुकानें खुली होंगी। तो स्पिरिचुअल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो है वो एक जब जो बंदा अगर किसी लार्जर देन लाइफ एक सुप्रीम बीइंग के सामने अगर सिर्फ झुकेगा, तो वो दुनिया में फिर किसी के सामने नहीं झुकेगा, तो बड़ा उसका एक पावरफुल कैरेक्टर होता है। तो इसको भी इनिशिएट प्लान एग्जीक्यूट मॉनिटर, जाहिर सी बात है। अब 10 साल के बच्चे को जितना बोल लो कि भाई नमाजें पढ़ो, अनलेस कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा दीनदार कराना हो, तो वो जो है उस तरह से उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता है। लेकिन एक फेज वो क्लोज करता है, नेक्स्ट फेज पे चलता है। 20 साल की उम्र में पहले 20 साल जो है वो समझ बूझ में उसके निकल जाते हैं, नेक्स्ट 20 साल उसके जो है वो करियर बनाने में लग जाते हैं। अब वही 40 साल के बाद जो है वो आप देखेंगे कि उसको एक समझ आएगी, वो नमाज में जो है दिल लगेगा। बहरहाल बाद लोग तो इतने भी बदनसीब हैं कि हमने खुद देखा है कि 50 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन उनको कोई नमाजों की किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, तो वो तो एक अलग ही केस है। लेकिन ये है कि ये भी आपके क्लोज होते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ गुजरते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप इसको मजीद लेके चलते हैं। तो वहां से आपने क्लोजिंग, जैसे कि हम पीएम बॉक में पढ़ते हैं ना, लेसन्स लर्न, तो यहाँ पे लेसन्स लर्न की बात है। एक फेज खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट फेज पर आए। मॉनिटर एंड कंट्रोल की कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी, क्योंकि अल्लाह ताला को भी मियाना रवि पसंद है, तो मियाना रवि के साथ जो है वो क्या कहते हैं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एग्जीक्यूशन के साथ मॉनिटर एंड कंट्रोल करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्लान करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ आपके जहन में बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रही है, तो आप उसको लिख लें, और लिख के फिर उसको जो है वो प्लान करें। प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना सबसे पहला स्टेप है, फिर उसके बाद उसके लिए डिफरेंट आइडेंटिफाई करना और अल्टरनेटिव तलाश करना, तो वो आपको जो है नेक्स्ट सीढ़ी पर लेकर जाता है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको बड़ा ज़बरदस्त लगा होगा, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई होगी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो किस तरह जो है वो एक नॉलेज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टैंडर्ड के अंदर। तो होपफुली इसकी मजीद सीरीज आगे आएंगी। कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।